हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसके ऑप्शन A, B, C, D। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी A 1949, B 1951, C 1946, D 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1946। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? ऑप्शन है A 1977, B 2000, C 1955, D 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1960। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब करने वाला, या डी परिगणक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संगणक। इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम सिक्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर सेवन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूनियन, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर एट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसका आंसर यानी कि वो देखना नहीं है। ए गूगल, बी याहू, सी वेदू, डी वॉल्फ्रेम अल्फा। तो इसका आंसर है डी, वॉल्फ्रेम अल्फा। क्वेश्चन नंबर नाइन, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट बताना कौन है इनमें से। ए माउस, बी कीवर्ड, सी स्कैनर, डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर टेन, 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट के बराबर होता है? जो 1 किलोबाइट होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1024 बाइट। नेक्स्ट करेंगे अब हम 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टेराबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1024 किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 12, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? ए 1024 KB, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी 1024 TB। तो इसका आंसर है बी, 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए क्रोमियम की, बी आयरन ऑक्साइड की, सी सिल्वर की, डी सिलिकॉन की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी कि हमें HTTP की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका ऑप्शन है ए हाइगर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइगर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है
डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? जो बच्चे यूज करते हैं कंप्यूटर में भाषा वो कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लोगो। क्वेश्चन नंबर 16, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? यानी कि जिसको हम अपनी गोद में रखकर चला सकते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी पीडीए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नोटबुक कंप्यूटर, जिसको हम लैपटॉप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर का, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर का, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, या डी कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोडांतरण से मशीन तक। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है यानी क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? ए प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से। तो आंसर है इसका बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सीडी रोम। सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। डी। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? आंसर उसके ऑप्शन होंगे माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट पेज, सीपीयू क्वेश्चन नंबर 21 है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। ऑप्शन है ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी वाइट स्पेस, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, बी मॉडम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू, सी मतलब एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसके ऑप्शन है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोजेक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोसेसर। प्रोसेसर होता है जो एक इंफॉर्मेशन होती है उसको यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या होंगे? तो ऑप्शन है ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, डी कोई नहीं। जो प्रोसेसर होते हैं उसके कौन कौन से यानी कि भाग हैं तीनों कौन कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। ये प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और एआईयू के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है ए डेटा डिलीट करना, बी इनवाइस बनाना, सी गणना और प्रोसेसिंग करना, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गणना और प्रोसेसिंग करना, ये होता है काम सीपीयू का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? जो कंप्यूटर कार्य नहीं करता, बुनियादी कार्य यानी कि ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डाटा को स्टोर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, परिचालक संपन्न करता है। ऑप्शन है एलोग्रिज्म, बी अर्थमेटिक, सी एएस सी आई आई, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी अर्थमेटिक। 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी रैम। आंसर है इसका सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इनपुटिंग, डी आउटपुटिंग। तो इसका आंसर है बी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज करेंगे अब हम, प्लीज लाइक करें। प्रमुख मेमोरी किसके समय से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सीपीयू। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। तो इसका आंसर है सी आउटपुट। जो कंप्यूटर है वह क्या प्रोड्यूस करता? आउटपुट। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है बी सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी ये सभी। तो प्रोसेस डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोसेस। 36, सीपीयू का मुख्य घटक है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। सीपीयू के जो मुख्य घटक होते हैं वो ये सभी, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है और एएलयू भी होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमित होती है। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सोच नहीं सकता, इसलिए उसकी क्षमता एक लिमिट के अंदर होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को किस प्रकार की विधि की संज्ञा दी गई है? ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी कृत्रिम, बनावटी। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सामान्य। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी कि कंप्यूटर से ज्यादा नहीं होती, ना ही कम होती है, वैसे एक नॉर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंप्यूटर,
बी मानव मन, सी दोनों की बराबर होती है, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव मन की जो सोचने की क्षमता है वो काफी अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर की तो एक लिमिट होती है बस, लेकिन मानव मन की कितना ही सोच सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 41। ईडीपी क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी ये एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। जो उसके अंदर डेटा होता उसको हम सूचना कहते हैं। 43। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? वो पहला था सूचना और ये है डेटा। चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचना को, डी चिन्हित संख्यात्मक सूचना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चिन्हित संख्यात्मक सूचना को। 44। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी स्टोरेज, सी सीपीयू और सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन है ए एलोग्रिज्म, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इनपुट। 46। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है ए गणना कार्य करना, बी डाटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी एकत्रित करना। एटीएम क्या होता है? ए बिना स्टाफ के नकदी देना, बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए बिना स्टाफ के नकदी देना। 48। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी ये सभी। तो इसका आंसर है डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को परिवर्तित किया जाता है। 49। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस होता है। ऑप्शन है ए कंप्यूटर, के सी प्रोसेसर, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर के द्वारा ही हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी एवकेस, डी घड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी एवकेस। जो हमारा पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था, गणना यंत्र कहते थे उसको, एवकेस। तो इसी के साथ ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों।